अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली वॉइस ऑफ हिस्ट्री के साथ। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं चिन्योट के बिल्कुल साथ चनाब नगर, जो कि साबका रबुआ कहलाता है। ये इलाका जो है, यहाँ पे जितने भी अहमदी लोग हैं वो यहाँ पे आबाद हैं, इस चनाब नगर में जो साबका रबुआ है। और बहुत सारी बातें हैं जो हम सुनते थे या सुनते आए अभी भी। तो बस वो क्यूरियोसिटी थी दिमाग के अंदर कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ पे रबुआ में, ये चनाब नगर में, कि जाके देखते हैं कि बस यही सोचकर मैं जो हूँ आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैंने कहा चले देखते हैं चल के कि वहाँ पे और हमारे दूसरे इलाकों में क्या फ़र्क है, कि वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है। मुझे तो कुछ ऐसा चेंज नज़र नहीं आया, सब वही हैं, सब सारे वही लोग हैं। तो मैं उस टाइम रबुआ के या चनाब नगर के उस कादियानियों के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पे उनकी ये कब्रें हैं। जो कादियानी लोग हैं, जो अहमदी लोग हैं, वो नाज़रीन पाकिस्तान 1947 14 अगस्त को जब बना तो वहाँ से इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। तो उनमें जो अहमदी लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आके बसे, और उन्होंने यहाँ पे चनाब नगर के अंदर या रबुआ में जो आके रहाइश अख्तियार की, इसको बसाया। इसका पहले जो नाम था रबुआ का, ये चनाब नगर का, वो था चक ढगियाँ। उसके बाद में इसका नाम चेंज होकर रबुआ रख दिया गया और अब इसको चनाब नगर कहते हैं। अच्छा, बात जो करने की वो ये है कि यहाँ मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, सिर्फ इसलिए मौजूद हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि आया कि यहाँ पे जो इनकी जो कब्रें हैं वो हमसे डिफरेंट हैं या हम जैसी मुसलमानों जैसी ही हैं। सिर्फ ये मकसद था आने का और देखने का, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी। लोग बहुत बातें करते थे कि वो जन्नत दोज़ख का कोई कॉन्सेप्ट है, ये वो, इस तरह की बातें थी, लेकिन मुझे इस तरह की यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, अलबत्ता बिल्कुल इस कब्रिस्तान के साथ ही एक दीवार है, बीच में एक सड़क है, उसके साथ एक दीवार है। उस दीवार के साथ जो है ना, अभी हम गए थे वहाँ पे भी, वहाँ जाके हमने पूछा कि हमें अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ जो जमात के लोग हैं, जो अहमदी जमात से ताल्लुक़ जिनका है, वो उनको सिर्फ वहाँ जाने की उनको परमिशन है और उनको ही वहाँ दफनाया जाता है। तो हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली। तो उसके साथ ही एक ये कब्रिस्तान भी है। अब मुझे ये वजह समझ नहीं आ रही कि ये जो कब्रिस्तान है, इसको क्यों ऐसे खुले में अलग थलग रखा गया है, क्यों इस तरह छोड़ा गया है, इस पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं की गई। तो उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो ना मिक्स हैं, जो दूसरी जो मतलब मुसलमान और अहमदी दोनों मिक्स हैं, उनकी कब्रें यहाँ पे, लेकिन मेजॉरिटी में जो है वो यहाँ पे जो है वो अहमदियों की ही कब्रें हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता वजह कि ये क्यों है, अलग क्यों किया गया। ये मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला और उनको खुद नहीं पता था कि ये क्यों है। लेकिन ये कि जो इनका जो मेन जो कब्रिस्तान है वो बाउंड्री वॉल के अंदर है, वहाँ जाने की हमें इजाज़त नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कब्रें भी थोड़ी सी, कि यहाँ इनकी कब्रें किस तरह बनाई जाती हैं। ये देख सकते हैं कि कब्रें इनकी बिल्कुल हमारी तरह ही होती हैं, लेकिन जो है कब्र को ऊपर से कच्चा, जैसे हम कच्चा रखते हैं ऊपर से, जैसे हमें हुक्म है, ऐसे ही इनकी कब्रें भी कच्ची हैं, ऊपर से कच्ची हैं, पक्की नहीं की गई हैं। सिरहाने के ऊपर स्लाइड्स लगा दी गई हैं, इस तरह नाम और कुंदा करके लगा दिया गया है, लेकिन जो है ना बाकी की जो कब्र है वो बिल्कुल हमारे जैसी है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है जो कब्रें बनी हुई हैं, मैंने देखा है, पढ़ा है उसके ऊपर, कि दूसरे इलाकों से, दूर दराज इलाकों से, जैसे सरगोदा से या और करीब के इलाके हैं, वहाँ से इवन के पिंडी तक से जो है ना, जो अहमदी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे आके दफनाया हुआ है लोगों को। यहाँ पे भी उनकी कब्रें मुझे नज़र आ रही हैं कि दूर दराज के इलाकों से भी हैं, और यहाँ के लोकल तो हैं ही, लेकिन और जैसे फैसलाबाद हो गया, सरगोदा हो गया, मियाँ वाली, पिंडी और दूसरे मुख्तलिफ़ शहरों से भी यहाँ पे लाके दफनाया गया है। शायद इनका ये कोई अक़ीदा है कि यहाँ पे दफनाने के ज़्यादा कोई सवाब या कोई इससे उनको ज़्यादा वो मिलेगा, तो शायद इस वजह से यहाँ पे लोगों ने